या अली मदद, इश्क ए करीमी चैनल पर आपका स्वागत है। वो रात अल मुएद अल शिराजी रहमतुल्लाह अलैहि के लिए कठिन रात थी। वजीर से आपने वादा किया था कि आप उसके सुझाव पर गौर करेंगे। इस्माइली इतिहास के महान दाई अल मुअय्यद अल शिराजी रहमतुल्लाह अलैहि अपने समय के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। आप वजीर से मिलने गए और अपनी चिंता साझा की। आपने वजीर से कहा, मैं आपके सुझाव पर विचार करूंगा और आपकी सलाह मानने की कोशिश करूंगा। अल मुअय्यद घर लौट आए और पूरी रात इस बारे में सोचते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वह कहां जाएं और कैसे मुल्क छोड़ें, क्योंकि सभी रास्ते दुश्मनों से घिरे हुए थे। आपने खुद से कहा, यहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है, मुझे किसी न किसी तरह इसे संभालना होगा। अगली सुबह अल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैहि फिर से वजीर से मिले और अपने मन की बात कही। आपने वजीर से कहा, मैं शिराज में ही रहना पसंद करूंगा, चाहे मुझे यहां मारा जाए या जंजीरों में बांधकर बाहर निकाला जाए, बजाय इसके कि मैं रास्ते में किसी आवारा के द्वारा मारा जाऊं। अल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैहि ने वजीर को निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया कि इन दोनों विकल्पों में से कौन सा रास्ता उनके लिए सही होगा। वजीर ने अंतिम सुझाव पर सहमति व्यक्त की और अल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैहि को 1 सप्ताह से अधिक नहीं रुकने की शर्त पर शिराज में रहने की अनुमति दे दी। वजीर ने आपसे कहा, आपको 1 हफ्ते के अंदर अपनी तैयारी पूरी करनी होगी, उसके बाद आपको शिराज छोड़ना होगा। दाई अल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैहि को न सिर्फ अपनी बल्कि इस्माइली समुदाय के हर सदस्य और आसपास के हर व्यक्ति की भी चिंता थी। दाई अल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैहि ने वजीर से अपनी चिंता व्यक्त की और उसे समझाया कि उनके निर्वासन का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने वजीर से चिंता जताते हुए कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि देलामियों के बीच मेरा कितना सम्मान है। वे मेरे साथ इतने जुड़े हुए हैं और मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि अगर उनमें से कोई रात में अपनी पत्नी से झगड़ा करता है तो वह सुबह मुझसे अपने झगड़े की प्रकृति के बारे में जानकारी देता है और मुझसे सलाह मांगता है। जब उन्हें मेरे शिराज से जबरन भागने की खबर मिलेगी तो वे निश्चित रूप से परेशानी खड़ी करेंगे और हिंसा पर उतर आएंगे। ऐसे मामले में मुझे उम्मीद है कि उनके परेशानी के परिणाम स्वरूप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। वजीर ने स्थिति को गंभीरता से लिया और आपको सलाह दी कि आप इस सप्ताह के दौरान अपने हर मुलाकाती के लिए अपने दरवाजे बंद रखें। आपने वजीर की सलाह मान ली और अपने दरवाजे बंद रखे, लेकिन इस्माइलियों को जल्द ही इस बारे में पता चल गया और उन्होंने इस पर चर्चा की। लोगों ने शिराज में सुकुल दवाब नामक स्थान पर एकत्र होकर राजा के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट किया। उन्होंने अपने मजहब और अपने महान दाई की रक्षा के लिए विद्रोह करने की धमकी दी। बादशाह इस खबर से डर गए और उन्होंने वजीर को तुरंत मामले को सही करने का आदेश दिया। वजीर ने तुरंत काजी और पुलिस अधिकारी को बुलाया और धमकी दी कि अगर इस्माइलियों को कोई नुकसान हुआ तो वह दोनों अधिकारियों को तुरंत मार डालने और संपत्तियों को जब्त करने का आदेश देंगे। वजीर ने इस्माइली और अन्य लोगों को यकीन दिलाया कि दाई अल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैहि एक सम्मानित शेख हैं जिन्हें हम शहर से नहीं निकाल सकते। वे यहां अपनी खुशी से रहेंगे। इस तरह आप इस चुनौती से पार उतर गए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आप अपने नए इस्माइली अनुयायियों से कैसे मिले और उन पर आपका प्रभाव देखकर कैसे गैर इस्माइली हैरान रह गए। बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें इश्क ए करीमी को और हमें अपना समर्थन दें। या अली मदद।